नमस्कार, इस समय मौजूद है कांग्रेस के चुनावी कार्यालय में। देखते हैं क्या आज प्रतिक्रिया है कांग्रेस की, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गौरव गौतम का नामांकन रोड शो निकला है। इसी आगरा चौक से निकलता हुआ आज नामांकन रोड शो निकला है भारतीय जनता पार्टी का। तोते उड़ गए आपके, आज सुना है। देखो, भारतीय जनता पार्टी के जुलूस जरूर निकला, पर उसमें गधे घोड़े खच्चर इनकी ज़्यादा भारी तादाद थी, और उनको अगर रोड पर नचाएंगे, पशु क्रूरता का जो है उन्होंने जो किया है उसके लिए उन्होंने आज यहाँ जाम लगा दिया। और जाम लगाने के बाद अगर आप जाम लगा दोगे तो 3 किलोमीटर को एक मिनट में जाम लग जाएगा। तो इसलिए जो भीड़ थी ये आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आउट ऑफ स्टेट, आपने देखा होगा उसमें जितने व्हीकल थे, उत्तर प्रदेश 85, उत्तर प्रदेश 81, इन व्हीकलों से भीड़ थी। और वो इनके सारे आरएसएस के और जो बाहर के वर्कर थे, जो पेड वर्कर भी है कुछ उनमें, वो सब बुलाए हुए थे। भीड़ यहाँ की लोकल भीड़ नहीं थी। आप क्या कहोगे, क्योंकि ये तो इन्होंने तर्क दे दिया, बाहर की भीड़ थी और घोड़ियाँ नचाई गई, इनका ये कहना है। देखो, ये खुशी के मौके पर हर कोई नचाता है। हम आपकी बात मान रहे खुशी के समय में, लेकिन अभी एक चुनावी आज ये अपना पर्चा भरने गए, ठीक है जी, लेकिन खुशी का माहौल तो जब होता है जब कोई ब्याह शादी हो या कोई आदमी इलेक्शन जीत चुका। अभी तो सिर्फ एक चुनावी वो चल रहा है, ये पशु क्रूरता ही कही जाएगी जी बाबूजी इससे। क्योंकि जो हमारे पलवल में मेला चल रहा है, पहले उस मेले में हाथी घोड़े से भी वहाँ पे लोगों का मनोरंजन सर्कस किया जाता था, लेकिन अब उस पर तो कर दिया गया बैन। वो तो बैन कर दिया गया जो सर्कस में होता था लोगों के मनोरंजन के लिए। यहाँ पे जाम लगा करके घोड़ियाँ नचाई जा रही हैं, ये सर्कस से कम है या क्या है, आप ये बताइए इस बात। आज जय श्री राम के जयकारे लगे हैं। आज उत्साह बहुत था नामांकन जुलूस में। उनका दावा है कि कांग्रेस हार रही है, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है। जयकारे से कोई सरकार नहीं बनती, और जनता पार्टी की जीत नहीं है, कांग्रेस पार्टी की जीत है। और पलवल से हम करण सिंह दलाल को बहुत भारी मतों से विजयी बनाकर चंडीगढ़ पहुंचाएंगे, मंत्री बनाएंगे। जयकार से क्यों नहीं है? नहीं आता, जोश तो आ सकता है। राष्ट्रभक्ति की भावना है, धर्म भक्ति की भावना है। इससे जो ये नारे लगाए जाते हैं ये सभी पार्टी वाले करते हैं, जोश तो इससे बनता है। लेकिन सबसे अहम मुद्दे की बात ये है कि रोड जाम करने के बाद आप नारे लगा रहे हो, उसमें छवि जो खराब होती है वो पार्टी की ही खराब होती है कि आप रोड जाम करके नारे लगा रहे हो। ये एक बहुत ही गलत संकेत जाता है सारे समाज में और सारी विधानसभा में। रोड शो तो आपका निकला था, जाम तो आपके टाइम में भी लगा होगा। नहीं, उस दिन भुटानी जी आप भी देख सकते थे, उस दिन जो लोग सभी चल रहे थे दलाल साहब के साथ, बड़ी पैदल बहुत अच्छे से एक यात्रा बहुत अच्छी निकाली गई थी। आज इसमें एक हुड़दंग बहुत मच रहा था। जो हुड़दंग होता है ना, शोर शराबा करना, ट्रैक्टरों से वाहियात तरीके से कभी उनसे आवाज़ करानी, कभी स्टंट दिखाने, ये काम ज़्यादा हो रहे थे। उस दिन बहुत एक पैदल जो एक यात्रा निकली थी, उस दिन बहुत एक अच्छी यात्रा निकली थी। और आज तो एक बहुत ही, इसको हम अभद्र व्यवहार से वो कह सकते हैं कि अभद्र व्यवहार से यहाँ सारा ड्रामा किया और सारे शहर को जाम किया। कुछ एम्बुलेंस भी फंसी रही थी इसमें कुछ आज एम्बुलेंस भी फंसी रही थी, और बहुत लोग ही इससे आज डिस्टर्ब हुए जितना जाम आज लगा। स्कूल बस भी, जिसमें स्कूल से आने जाने वाले बच्चे थे, वो भी अपने घर देरी से पहुंचेंगे। हाँ जी, क्या कहोगे आप? आज भारतीय जनता पार्टी का भी रोड शो निकल गया, आपने 2 दिन पहले निकाला था। दोनों में अगर तुलना की जाए तो उसमें भारी भीड़ ऐसे लोग बता रहे हैं। वो जो भीड़ है वो दलाल साहब के प्रोग्राम में ज़्यादा भीड़ थी, जो नामांकन दलाल साहब ने भरा था उसमें ज़्यादा भीड़ थी आज के मुताबिक। और जो आज की जो व्यवस्था थी जो बीजेपी वालों की, वो बिल्कुल बेकार थी। और उसको क्या नाम है, हम दलाल साहब के जो नामांकन का प्रोग्राम था उससे हम तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत अच्छे व्यवस्था करी गई थी उसके अच्छे ढंग से। लेकिन ये भी बता रहे थे कि यूथ बहुत था। आप शुरू में आए हो तो आप आगरा चौक पे देखते हैं, यहाँ सुबह सुबह लेबर का यूथ बहुत रहता है। वो सारा यूथ आज उसी नामांकन पत्र में गया था। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जो ये आपकी कुर्सियाँ पड़ी हुई है टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर, लेकिन जब जुलूस निकल रहा था आपकी कुर्सियों का मुंह उधर था, क्योंकि यहाँ इतने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं तो उनको उनकी व्यवस्था के लिए कुर्सियाँ लगाई गई थी।
तो अब तो हम कैसे भी बिछा ले, लेकिन बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करना, उन्हें कुर्सी देना तो हमारा फर्ज बनता है जी। भारतीय जनता पार्टी का जुलूस था, उसका आनंद लेने के लिए आप लोगों ने मुंह इतर कर दिया था। नहीं आनंद क्या, वो तो हम उनका जुलूस नहीं था, वो हकीकत में उनका जुलूस ही निकल रहा था। हाँ जी, क्या कहोगे? हमारे सामने 25 साल कर ली, 5 अल्लाह जीते हो, 2 अल्लाह हारे हो, आपके 8 माह का फार्म भर रहे हो और 500 रुपया को सिलेंडर, कांग्रेस के राज में 500 रुपया को सिलेंडर मिलेगा और 6000 2 घर में माँ बाप होंगे तो 12000 पेंशन के आएंगे, 12000। और हमारे 10 किलो नाज हुड्डा आयो, 5 तारीख को हुड्डा ने नौकरी दी, 10 किलो नाज जनता कनिया और 100 गज को प्लाट, 200 गज को बना के देंगे। और ऐसा हरियाणा में पूरा धाकड़ नेता रोज की काय को ना इतने भीड़ कर दिए, पब्लिक की अब क्या ऐसी रहा है, ये यहाँ पे निरोधन चुन के भेजेंगे हम साहब की दाई। हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में भी पूरा धाकड़ ऐसा नेता नहीं है और साहब ने हमारे यहाँ काम भी बहुत बढ़िया करे। अब के 2 लाख बालक हमारा साहब जीतते ही कांग्रेस की सरकार आ रही है और जीतते 2 लाख बालक हमारे दलाल साहब लगाएंगे और दलाल ने हमारे ने काम भी ऐसे करे। और जो ये बीजेपी की सरकार है, इनने तो हम भिखारी बना दिए, 11 से 5 को सिलेंडर, 905 को सिलेंडर, और ना कृष्ण पाल ने करो ना कोई मोदी ने खर्च करो। क्या नाम है आपका? गंगी नाम है जी मेरा। गंगी जी, आपकी तो सुई है ना जो रिकॉर्ड की तरह चल गई, ना पूर्ण विराम ना फुल स्टॉप, अब तो शुरू हो गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखबीर सिंह है जी। आज जो जुलूस निकला है, विजय जुलूस कहते हैं उसको, रोड शो, नामांकन रोड शो बीजेपी का, आपसे ज़्यादा भीड़ थी, उनका दावा है। ये जुलूस नहीं है, अभी मेरे साथी ने बताया है, इतने तो लेबर के यहाँ स्टॉप हो जाते हैं, फिर ये तो कहीं भी आपको मनोरंजन करने लगो तो भीड़ तो ऑटोमेटिक देखने के लिए हो जाती है, चलती हुई भीड़ हो जाती है, फिर जाम लग जाता है। ये हाईवे है। आप किसको मान रहे हो कि मनोरंजन किया गया? क्या मानेंगे, जैसे अब इसमें तो कुछ मानने का तो कोई है ही नहीं, इसको क्या जुलूस माने, क्या माने इसका। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम ढूका पहलवान है जी, गाँव बड़ौली है। बड़ौली से? हाँ जी। जय श्री राम जी। आज जय श्री राम के नारे वहाँ बहुत लगे हैं। कोई नहीं जी, जय श्री राम तो पूजनीय है, हम सबके ही पूजनीय है, हिंदू धर्म में जन्म लिया है। और आप थोड़ी देर पहले आप पूछ रहे थे कि बुजुर्गों का जो फेस है वो हाईवे की तरफ क्यों था? कुर्सियों का? हाँ, कुर्सियों का फेस इसलिए था पूर्व की तरफ। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार पूर्व दिशा को शुभ माना जाता और गंगा जी भी उधर ही है, तो हम तो वहाँ गंगा मैया की शरण में थे, उधर फेस करके इसलिए बैठे हुए थे। नंबर दूसरी बात यह है भाई साहब, रैली निकालनी है तो किसी ऑटो वाले को, किसी रिक्शा वाले को तंग नहीं किया जाता, ना ही किसी लेबर वाले को तंग किया जाता। आपको रैली निकालनी है तो वोटों की रैली निकालो। यूपी 85 यूपी 81 की गाड़ी हमने पलवल शहर में देखी है। बताओ अदर स्टेट यहाँ क्या वोट डालने आएंगे? वो वोट डालने नहीं आएंगे यहाँ। और ये तो लोगों की अभद्रता है, ट्रैक्टर इधर उधर खड़े करने, स्टंट मारना, भाई जाम तो लगेगा। आप पशुओं को तंग कर रहे हो। सपेरे जब सांप का खेल दिखाते हैं, सरकार ने उस पर बैन लगा रखा है कि भाई तुम खुले में सांप नहीं दिखाएंगे किसी को। तो यहाँ तो गधे घोड़े ने नचा रहे हैं, तो एक भैंसे की लड़क और रह गई थी, उसे और ले आते भैंसा और नाच लेते। यहाँ रोड तो जाम हो ही गया था। अधिक से ज़्यादा ट्रैक्टर इनके ठेके पे जा पहुँचे, पर हमारे जो दलाल साहब हैं, पढ़े लिखे नेता, इन्होंने सब कुछ अपने कानून के दायरे में रहकर अपना नामांकन किया था। और ऐसी अवैध भाषा, ऐसा सिस्टम नहीं दिखाया जी जो इन लोगों ने किया है। जाम लगा दिया, एम्बुलेंस फंसी हुई है, कहीं लेबर वालों को टॉर्चर किया गया है, सभी अदर स्टेट गाड़ी आई है, ऐसा नहीं किया। आप लोगों ने भी देखा होगा। तो मैं तो ये कहता हूँ, ये बीजेपी वाले जब से दलाल साहब का नाम और नामांकन किया है, जब से इनकी दिमाग की हालत ख़राब हो रही है, मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। और कांग्रेस सरकार बहुत ही तनमन से, बहुत ही सिस्टम से तरीके से आ रही है। जो कांग्रेस सरकार ने राज किया, उन्होंने ये 10 साल में इन्हें सारा कुछ बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, रेल बेच दी, देश बेचने का और काम कर रहे हैं। आपने देखा, अब हमारे बुजुर्ग हैं, ये लाइन में लगते ठीक लगते। आप भी पूछता हूँ पत्रकार महोदय जी कि अब 80 साल का बुजुर्ग, उसको ले जाने के लिए उसके घर में ना तो कोई परिवार से कोई मिलता। आजकल सिस्टम भी ऐसा है पढ़ाई के तौर पर। मैं तो ये कहता हूँ, वो बिल्कुल तरसते हैं कि भाई जाओ भाई पेंशन निकलवा के लाओ। दलाल साहब के टाइम में था, गांव-गांव में पेंशन बढ़ती थी, आपने भी देखा होगा पत्रकार महोदय जी, और किसी को किसी बात की कोई टेंशन नहीं थी। जब से बीजेपी वाली सरकार आई 10 साल के अंदर, इन्होंने तो वो काम कर दिया जो किसी ने नहीं किया आज तक का। यहाँ तक कि बड़े बूढ़े परेशान हैं। नोटबंदी की बात उठा लो आप, कितने बुजुर्ग, कितने की जान गई थी उसमें। तो मैं तो ये कहूँगा कि
किसी के बहका में नहीं आए, वोट अपनी कांग्रेस परिवार को दे, कांग्रेस पार्टी को दे। बहुत ही सिस्टम से आ रही है। और माननीय हुड्डा साहब ने जो है ये किसान और मजदूर और कमेरे हित के नेता है। आज तक मैं भूटानी जी आपसे कहता हूँ कि जब तक कांग्रेस सरकार थी, हुड्डा जी सीएम थे, तो उन्होंने आज तक किसी प्रकार का आंदोलन नहीं होने दिया। किसान भी खुश था, मजदूर भी खुश था और बड़े बूढ़े भी खुश थे। अब 6000 पेंशन होने जा रही है। बताओ इन्होंने 10 साल के अंदर क्या कर दिया। 25 लाख तक का इलाज मुफ्त कराएंगे। इन्होंने एक आयुष्मान कार्ड बनवाया, किसी भी हॉस्पिटल में तो मान्य नहीं रखते। हमने भी देखा है, सभी फेंक देते हैं, भाई ये मान्य नहीं है। तो आप इतनी बड़ी बात कर रहे हो, आयुष्मान कार्ड जो है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, बंद हो गए। देखो जी, पहले तो इन लोगों ने बंद कर दिए। वहाँ पर मत जाओ भूटानी जी, अपने एरिया के स्टेट की देखो, इन्होंने ऐसे कांग्रेस सरकार वहाँ है। नहीं जी, सुनो तो सही भूटानी जी, मैं मानता हूँ आपकी बात को, लेकिन पहले अपने हरियाणा से इतिहास उठा लो ना। अदर स्टेट तो हम जब जाएंगे, हमारे बुजुर्ग कितने परेशान है, महिलाएं कितने परेशान है। मैं कह रहा हूँ युवा के लिए तो भविष्य ही खराब कर दिया। एक उम्मीद थी आर्मी पे, आर्मी की नौकरी को भी बेच गए। बताओ अब क्या करें। क्या कहोगे? मैं हॉस्पिटल में ही जॉब करता हूँ, प्राइवेट सेक्टर में। तो ये ना आयुष्मान कार्ड जो बनाए हैं, इनकी पॉलिसी क्या है? ये पेशेंट को भेजते हैं हॉस्पिटल जाने के बाद पेशेंट से हज़ारों रुपए में टेस्ट कराते हैं। जो टेस्ट होते हैं 2000 में, वो 8000 के टेस्ट कराते हैं उनसे। फिर सीटी स्कैन के लिए भेजेंगे। उसके बाद उनको 10,000 15,000 कमाने के बाद फिर बोलते हैं आपकी उम्र ज़्यादा होगी, आप इस ऑपरेशन को नहीं करा सकते, आपका इलाज नहीं हो सकता यहाँ पे। वो 20,000 से तो पहले मर गया। इससे अच्छा तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके 20,000 का ऑपरेट करा लेता। इनकी पॉलिसी है, ये कुछ नहीं है। ये बीजेपी ने अंधविश्वास चला रखा है। पब्लिक को पैसा देना है, पैसे से ही काम होगा। कोई आयुष्मान कार्ड नहीं है। करना है तो सरकारी हॉस्पिटल है, कहीं लाइन क्यों लगवाते हैं? 6 दिन में टेस्ट करते हैं उनके, फिर पीएससी कराने के लिए भेजते हैं एनेस्थीसिया के पास। वो उनको 8 दिन के चक्कर काटाता है, 8 दिन के बाद वो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल जाता है। तो ये इनका कुछ नहीं है, आयुष्मान कार्ड कुछ नहीं है। आखिरी सवाल ये है, गौरव गौतम ने कहा है चुनावी कार्यालय में कि पिछली बार करण सिंह दलाल को 28,000 वोटों से हार मिली थी, इस बार हराएंगे और जमुना पार पहुंचा देंगे। उम्मीद तो हर कैंडिडेट करता है अपनी, लेकिन दलाल साहब ही जीतेंगे और जीत रहे हैं। ये आप लोगों में उत्साह देख सकते हो, जिस तरीके से लोग, बड़े बुजुर्ग, सभी युवा और सभी साथी, जैसे कि सारी पलवल विधानसभा के लोग, हर गांव से, शहर से, जिस तरीके से लोग दलाल साहब के साथ लोग जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ आ रहे हैं और उसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि दलाल साहब किसी भी तरीके से हार जाए। जीत तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की होगी और दलाल साहब की ही होगी, ये हम कह सकते हैं आपसे हर तरीके से। भूटानी जी, आप कह रहे हो जमुना पार पहुंचाने की बात, चलो अच्छी बात है। हमारा भाई है, पंडित जी महाराज है, देवतुल्य है, बरादरी से पंडित जी है, हम मानते हैं उनकी इस बात को। अभी नए नए जब बच्चे बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, वो तेज़ दौड़ते हैं और फिर वो गिरते हैं। तो अभी नया बालक है, नई राजनीतिक मंच सजाया है उन्होंने, बहुत अच्छी बात है। नया बच्चा बोलना सीखता है, वो ज़्यादा ही बोलता है। ये दलाल साहब की कहाँ तक होड़ करेंगे? दलाल साहब ने वो काम कर दिखाया जो पलवल जिला बनाया था, इन्होंने गांव बना के पटक दिया। वो पानी भरा रहता है सारे शहर में। अरे विकास करना था तो 10 साल कहाँ गए थे? जब जमुना पार क्यों नहीं पहुंचा दिया दलाल साहब को? वो आज भी यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं और यहीं से लड़ेंगे और 61,000 वोटों से, 61,000 वोटों से जीत के दिखाएंगे इनको। ये हमारा दावा है। क्या कहेंगे जी? आज गौरव गौतम का नामांकन रोड शो निकला, बहुत जबरदस्त। भैया नामांकन तो डर के मार बेचारों कई दिन पहले कर आए, चुपचाप का ही बताई भी नहीं। आज तो झूठे को जनता दिखावा कर रहा हो। यूपी, आगरा, मथुरा, कोसी, सारे वहीं की बेल्ट। यहाँ से जो आदमी आए 1000-1500 रुपये में ट्रैक्टर ने ले लेके आगे बेचारे। हमारी बैसलात में ठेकेदार 2-3 बन रहे हैं कि हमसे बड़ी बैसलात के ने। भैया सिस्टम चल रहा हो, पैसा को सारा हो, कुछ नहीं है भैया। 2 दिन में फ्लॉप हो जाएगा सौदा, कोई सौदा ही ना हो कहीं कुछ भी। दलाल साहब 50,000 और 1 लाख के बीच में जीतेंगे। दलाल साहब की बहुत तगड़ी मेहनत चल रही है, वर्कर तन मन धन से लग रहे हैं। दलाल साहब के साथ जो वर्कर हैं वो बिल्कुल मतलब दिल से, हित से, जान से हैं। और लोकल वर्कर है सारे पलवल विधानसभा के। जाम लगा दिया उन्होंने, पैसे नहीं मिले उनके। वहाँ पे जाम लग रहा है भूटानी जी। मैं अभी 3 घंटा में लेकर के आया हूँ। ये बेचारे ट्रैक्टर वाले खड़े हैं, मुझे 1000 रुपया डीजल के पैसा न दे रहे, हम तो हमारा लगा खड़े हैं। तो बाबूजी ऐसा का काम चलेगा? दमन दे बेचारे गरीब जनता खेतन ने छोड़ के आए, किसान आदमी है, ट्रैक्टर लाए, झूठ बोल के बुलवा लिए। तो मेरी तो यही है कि मैं पैसा दे उनके बेचारे, इनके जो गरीब आदमी बेम बीच के आए हैं। क्या कह रहे हो आप? मैं ये कह रहा हूँ जी,
जो ये ट्रैक्टर वाले वहाँ लाइन लगा के खड़े हैं अलालपुर चौक पे, हुड्डा चौक पे, भाई उनके पहले पैसा न पहुँचाओ। जो 1000 रुपये और 1500 रुपये एक ट्रैक्टर के दिए हैं उनके पैसा न पहुँचाओ। पहले पब्लिक परेशान हो रही है, वो जाम लगा रहे हैं रोड पे। तो ये तो हमारे बीच में कांग्रेस के चुनावी कार्यालय में वक्तागण हैं, प्रवक्तागण हैं और कार्यकर्ता हैं। आज के रोड शो जो भारतीय जनता पार्टी का निकला है गौरव गौतम का, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दावा किया है कि रोड शो उनका फ्लॉप गया है। फ्लॉप इसलिए कहा गया है कि उसमें यूपी की गाड़ियां काफ़ी थी, ये कहना है कांग्रेसियों का। बहरहाल आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।